अस्सलाम वालेकुम। सियालकोट 24 से मैं हूं हुमास गुम्मन। उम्मीद है अब आखिरियत होंगे। आपके लबों पे मुस्कुराहट का मुतमन्नी, आपकी खुशियों का ख्वाहिशमंद। जी, आज हम हैं अपने प्रोग्राम देसी खुराकों के साथ। जैसे कि आपको पता है, हम आपको हमेशा नित नई चीज़ें मुतारफ़ कराते हैं। वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे आम जो नाज़रीन हैं उनको इसका पता नहीं होता। ठीक है, जैसे हमारे बच्चे जो हैं वो बाहर चले गए हैं या जो बड़े शहरों में हैं, उन्होंने सब्ज़ी को, देसी चीज़ों को सिर्फ़ सब्ज़ी के ठेले पे तो देखा होता है, लेकिन प्रैक्टिकली अमली तौर पे इन चीज़ों का पता नहीं होता। जी, आज हम ऐसी ही एक सब्ज़ी की तरफ आए हैं। वो आपने सुना होगा, और तू बड़ा उल्लूदा पट्ठा है। जी, तो आज हम आए हैं पट्ठे की तरफ, बैंगन। जी, बैंगन जिसको पट्ठा भी कहते हैं और जिसको भला क्या कहते हैं, बताऊं भी कहते हैं। ये बड़े मज़े की सब्ज़ी है और मेडिकली इसमें कैलोरी की तादाद कम होती है। इसमें फ़ाइबर, विटामिन्स और मादनियात भी होती हैं। और आपको बताता चलूँ कि बताऊं यानी जो बैंगन है इसकी दो इकसाम है, एक लंबा और एक गोल। इसका रंग कैसा होता है वो हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे। मैं आज मौजूद हूँ बैंगन के यानी कि बताऊं के खेत में। ठीक है जी, आप देखें, ये मेरे पीछे आपको खेत नज़र आ रहा है। ये मेरे कैमरामैन दिखाएंगे। ये देखें, ये बैंगन है, बताऊं है। ठीक है, इस तरह के तकरीबन इसके जो पौधे हैं 2 फुट तक तकरीबन होते हैं, 1.5 से 2 फुट। ये आपको जो खेत नज़र आ रहा है ये बैंगन का खेत है। ठीक है, ग़िज़ाई लिहाज से डॉक्टर्स कहते हैं कि ये बड़ा ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें कैलोरी की तादाद कम है। ये मादनियात से, फ़ाइबर से भरपूर होता है। सब्ज़ियों को तो वैसे भी खाना चाहिए। आज हमने आपको ये बताना था, ये दिखाना था कि ये बैंगन कैसे उगते हैं, या इनको देखें, आप नीचे देखें, ये कैसे तरतीब के साथ लगे हुए हैं। इसको फिर लेडीज़, ख़वातीन जो हैं या मज़दूर के ज़रिए उतारा जाता है। ख़वातीन इसको उतारती हैं, फिर इसको मंडी लेके जाते हैं। वहाँ से फिर ये फ़रोख्त के लिए, सेल होने के लिए मुख्तलिफ़ जगह पर जाता है और आखिरकार वो ख़रीदार यानी कंज्यूमर तक, हमारे जो हैं घर वाले, उन तक पहुँचता है। तो अब हम, जैसे कि मैंने आपको इसका फ़ायदा बता दिया, अब हम देखेंगे ये बैंगन पकता कैसे है। अगले मरहले में हम देखेंगे कि बैंगन को कैसे बनाया जाता है और इसके बारे में जो डॉक्टर्स हैं या जो तिब्बी माहिरीन हैं वो क्या कहते हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से। मैं जी हकीम कामरान। आज मैं आपको बताऊंगा बैंगन के फ़ायदे। बैंगन जिगर के लिए, दिल के लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। जिगर को ओवर ईट उसको कम करता है और खून को इत्ताल पे लाता है। बेसिकली जो मशीनी तहरीक हिकमत में बोला जाता है, जिसे नज़ला, ज़ुकाम, केरा या कोई भी चलने वाली बीमारी होती है, उसको कंट्रोल में करता है। तो कोशिश किया करें कि हफ्ता में 2 बार बैंगन का लाजमी इस्तेमाल करें। एक बहुत ही खुश जायका ग़िज़ा है। चावल के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रोटी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है जिनमें हड्डियों का दर्द हो, जिस्म फरबा नहीं है, बहुत ही कमज़ोर जिस्म है। ये साथ साथ जिस्म को फरबा भी करता है। कमज़ोर और दुबले लोग जो होते हैं उनके लिए बहुत ही कमज़ोरी है, जिसे अकड़ा कहते हैं, उठते बैठते जो हड्डियों की आवाज़ें आती हैं, उनके लिए बहुत ही मुफीद चीज़ है। कोशिश किया करेंगे अपने बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे बैंगन जो है लाजमी इस्तेमाल कराएं, ताकि उनमें जो एनर्जी ज़ाया हो जाती है बुढ़ापे की वजह से, वो दोबारा बहाल हो जाए। अभी हम जो इन्होंने काश्त किया है उन काश्तकार के साथ हैं, वो आपको बताएंगे कि इस जो फसल इन्होंने किया है, बोई है, सब्ज़ी जो बोई है, इसका क्या फ़ायदा और इनको कितनी आमदन होती है। जी, हमारे साथ काश्तकार से जो हम बोई हुई है ना, बताऊँ इसको बोलते हैं बैंगन। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये ज़्यादातर लोग कणक और चावल ही बोते हैं, सब्ज़ी की तरफ आते नहीं हैं। सब्ज़ी ज़्यादा थोड़ी मेहनत तलब है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल भी बहुत ज़्यादा है। इससे काफ़ी ज़्यादा आमदनी होती है। इसलिए काश्तकारों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्ज़ी अपने मुल्क में ही पैदा करें।